अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पकाए विद अनीर ख़ान। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो हांडी ग्रेवी कबाब की है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से बनती है। अब एक चॉपर के अंदर मैं 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस को तोड़कर डाल लूँगी। अगर आपके पास ब्रेड स्लाइसेस ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप 3 टेबल स्पून खसखस का यूज़ भी कर सकते हैं। खसखस को पहले आप भिगो दीजिएगा, जब वो भीग जाए तो उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है। और वॉश करने के बाद उसको आप पीस लीजिएगा, क्योंकि चॉपर के अंदर तो खसखस बिल्कुल भी नहीं पीसती। तो उसको पीस के इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। पहले मैं स्लाइसेस को चॉप कर लूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो ये इस तरीके का हो गया है, देख लिए आप। बड़े साइज़ की मैंने 2 अदद प्याज को कट कर लिया था, जिसके अंदर से मैं 1 हिस्सा प्याज इसमें शामिल करूँगी और 3 हिस्सा प्याज को बचा लूँगी, वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, वो कट करके मैंने इसमें डाल दी हैं। आधी गड्डी हरा धनिया है। एक लेमन ले लिया है मैंने, उसका जूस निकाल लूँगी। अब इनको भी मैं चॉप कर लूँगी और फिर बाद में हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे, ताकि पहले ये मसाले अच्छी तरीके से पिस जाएं। और ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसको मैंने पहले से ही मशीन से निकलवा लिया था ताकि ये बारीक सा हो जाए, तो ये अच्छी तरीके से इसके कबाब बनेंगे। तो आधा केजी ये बीफ का कीमा है, तो ये डाल दीजिएगा इसके अंदर। टू टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक अंडा, अब ये मसाले इसमें जाएंगे। ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है 1 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। इनको कर लेंगे हम चॉप। अच्छा सा फाइन सा चॉप करना है, ताकि कबाब जो है हमारे अच्छे से बने, स्मूथ से बने। तो अच्छा इसको चॉप कीजिएगा। ये चॉप हो चुका है, तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये कितना फ़ाइन चॉप हुआ है। ये देख लीजिए। यहाँ कीमा जो है पिस गया है, तो अब हम कबाबों की तैयारी कर लेते हैं, कबाब बना लेते हैं। तो मेरे पास ये स्टिक थी, तो मैं इसके ऊपर ही कबाब को बना लूँगी। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल भी ले सकते हैं, पेंसिल पे बना लीजिएगा, या अगर आपके पास सीख हो तो सीख पे बना लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ भी लगाते जाइएगा ताकि कबाब जो है स्मूथ बने। ये देखिए, एक तरीका जो ये है कबाब बनाने का, एक तरीका ये है कि आप कबाबों को हाथ से पहले रोल सा कर लीजिए और फिर स्टिक को आर पार कीजिए। इस तरीके से भी बन सकता है, जैसा आपको आसान तरीका लगे आप वैसा कर लीजिए। अगर आपको पतले कबाब पसंद है तो इसको थोड़ा सा और प्रेस करके पतला कर लीजिए। यहाँ मैंने तमाम इक्वल साइज़ के कबाब बना लिए हैं और शैलो फ्राई करूँगी इसमें कबाबों को। तो थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा और इसमें शैलो फ्राई कर लीजिए तमाम कबाबों को। कबाब बनकर हमारे रेडी हैं और अब ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। अब एक पतीली के अंदर हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेना है आपको और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये डालेंगे
3 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 3 हैं लौंगी। तो इन चारों चीज़ों को इसके अंदर ऑयल के अंदर आपको फ्राई कर लेना है। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएं इसके अंदर, तो ये जो 3 हिस्सा प्याज मैंने बचाई थी ये इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ मेरी किचन में लाइटिंग का थोड़ा इशू है, तो इसको आपको प्याज ब्राउन नज़र नहीं आ रही, आपको वाइट लग रही होगी। लेकिन अगर आपने प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन नहीं किया तो सालन मीठा हो जाएगा। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से फ्राई कीजिएगा। चार अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, वो डाल दिए हैं इसके अंदर। इनको अच्छे तरीके से भूनूंगी इसके अंदर। अभी मसाले जाएंगे 1 टीस्पून ये है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक है। नमक टू टेस्ट ले लीजिएगा। अब हम इस पर लिड लगा कर रख देंगे ताकि टमाटर जो है सॉफ़्ट हो जाएं और अच्छी तरीके से मसाले टमाटर में मिक्स हो जाएं। तो फ्लेम को मैं कर दूंगी स्लो और इसको रख दूंगी मैं हल्की आंच पे। 15 से 20 मिनट हो गए तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है ग्रेवी सी अच्छी सी बन गई है, काफ़ी स्मूथ सी है। मसाले को आपको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है ताकि टमाटर मेल्ट हो जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए इसकी और स्मूथ सा टेक्सचर हो। यहाँ अच्छी तरीके से मसाला भुन गया था तो मैंने 4 टेबल स्पून दही भी इसमें डाल दिया है। दही डालने के बाद अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। हमने इसमें 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाले हैं, तो दही बस 4 टेबल स्पून ही बहुत है, इसका भी अलग फ्लेवर आएगा इसमें। तो अब इसके ऊपर मैं कबाब रख दूंगी। और मसाले में कबाबों को फोल्ड कर दूंगी अच्छी तरीके से हल्के हाथ से ताकि कबाब टूटे नहीं। और इसको लिड लगाकर 15 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम सालन को देख लेते हैं और काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब मैं इसको स्मोक दूंगी। यहाँ मैंने इसको स्मोक दे दिया है, तो अब मैं इसमें से ये निकाल दूंगी। हांडी ग्रेवी कबाब बनकर रेडी है। अब मैं इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी। हांडी ग्रेवी कबाब बनकर रेडी है। अगर क्या आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।